मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वो प्रकरण लाया हूं जो अपनी परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण एवं फिरोजा की प्रेम कहानी, इसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ऐसा क्या कारण हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को जालोर के दुर्ग पर अटैक करना पड़ा, आक्रमण करने के लिए आना पड़ा? क्या अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारतवर्ष में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था? क्या ये जालोर से धन दौलत लूटना चाहता था? क्या ये इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था? तो उस समय जालोर के शासक कौन थे? वो थे कानर देव। कौन थे? कानर देव। चलिएगा थोड़े पूर्व की बात करें। जालोर पर चौहान वंश का शासन था। चौहान वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल नामक शासक ने की थी। कॉपी में नोट करें, जिसे इतिहास में कीतु नाम के से भी जाना जाता है। जालोर के दुर्ग का नाम की बात करें, जालोर के प्राचीन नाम की बात करें तो जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। यह जानकारी बिजोलिया प्रसिद्धि से प्राप्त होती है। जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी, सोहनगढ़ एवं सोहनगढ़ और कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 1305 की बात है। यहाँ के जो राजा साहब बने कानर देव जालोर के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उसी समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया। उनके जालोर के ऊपर आक्रमण करने का अगर प्रमुख कारण था कि कानर देव अलाउद्दीन खिलजी जालोर के अभियान के लिए जा रहे थे। बात है गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे 1298 में। तब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग कानर देव से कहा कि तुम हमें राज्य से गुजरने दो, रास्ता दो। लेकिन कानर देव ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर मैं आपको रास्ता देता हूं तो उस समय क्या होती थी, बहुत सारी फसलें वगैरह नष्ट हो जाती थी। तो राजा साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी उनसे बड़े नाराज थे। यह भी युद्ध का कारण था। दूसरा कारण अगर हम क्या बात करें तो दूसरा कारण था एक फरिश्ता नामक इतिहासकार कहते हैं कि जब कानर देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली मिलने के लिए गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी भरी दरबार के अंदर कहा कि राजपूतों में ऐसा कोई शासक है जो मुझसे मुकाबला कर सके। तो उसी समय कानर देव को बड़ा क्रोध आया और भरी दरबार में खड़े हो गए और इतना उनको बुरा लगा कि वो दरबार छोड़कर चले गए और जाते जाते एक शब्द कहा कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाना, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। अब हमारी जो मुलाकात है वो युद्ध भूमि के अंदर होगी। ऐसा कानर देव ने उनको कहते हुए जालोर लौट आए और युद्ध की तैयारी में जुट गए। एक इतिहासकार है जिनका नाम है मुनोत नैन्सी। क्या कहते हैं? मुनोत नैन्सी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण का कारण है कि कानर देव का एक बेटा था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव। और यही वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोज शाह से अथाह मोहब्बत फिरोज शाह है वो कानर देव के बेटे वीरम देव से अधिक प्यार करती थी। लेकिन वीरम देव उनसे प्यार नहीं करता था, एक तरफा प्यार था। लेकिन वीरम देव ने उनसे शादी करने से, निकाह करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी बड़ा नाराज हुआ। यही जालोर के ऊपर आक्रमण का प्रमुख कारण था। सबसे प्रमुख कारण था फिरोजा और वीरम देव की प्रेम कहानी। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, और भी बातें हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर एक विशाल सेना लेकर जालोर के दुर्ग पर अटैक करता है, लेकिन पहली बार सफलता नहीं मिलती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली लौट आते हैं, फिरोजा के सामने कहते सफलता नहीं, तो फिरोजा स्वयं एक विशाल सेना लेकर जालोर के दुर्ग पर अटैक करती है और कानर देव से अनुरोध करती है कि मैं आपसे बेटे से बहुत अधिक प्यार करती हूं, मेरी शादी करवा दो। लेकिन
कानड़ देव बिल्कुल इनकार कर देते हैं और फिरोजा पुनः अपनी सेना लेकर दिल्ली आती है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी बड़ा क्रोधित हो जाता है। एग्जैक्ट टाइम 1311 को एक विशाल सेना लेकर अपने सेनापति कमालुद्दीन दुर्ग को भेजता है। जालोर के दुर्ग पर अटैक होता है। राजपूत सैनिक कानड़ देव और वीरम देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में वीरम देव के शव को दिल्ली ले जाया जाता है और फिरोजा हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर पास में दिल्ली में यमुना नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर देती है, मर जाती है। इसी को बोलते हैं प्रेम। तो देखो उसमें इतना अथाह प्रेम करती थी वीरम देव से। इसी प्रकार जालोर के दुर्ग का पूरी तरह से क्या हो गया, विनाश। एक कहावत भी प्रसिद्ध है, सुनिएगा कि मामा लाजे भाटिया, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, ते में परनु तुर्कनी, ते में परनु तुर्कनी, पश्चिम में उगे भान। अब वो क्या कहते हैं सुनिएगा, ये कहते हैं कि अगर मैं किसी तुर्की महिला के साथ में शादी करता हूं तो मेरे कुल का तो लाज, कुल की तो मतलब लाज रहती, कुल की मतलब अपन क्या होते हैं कि मामा लाजे भाजा, मामे माम को भी, मामा जो क्षत्रिय वंशी थे उनका भी लाज जाती है और मेरे क्षत्रिय कुल की भी लाज जाती है। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ये तो अभी कैसे होता है, जिस प्रकार पश्चिम में सूरज कभी नहीं उग सकता, इसी प्रकार तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात में, अब हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे, चलिएगा। अरे यार सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था, इस पर थोड़ा मंथन करेंगे। चलिएगा, ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने, हमने परिचय के बारे में पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का जो सुल्तान था, नहीं, जालोर का शासक था, वो था कानड़ देव। ये दोनों उनके, अलाउद्दीन कानड़ देव के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक कानड़ देव के ऊपर आक्रमण किया था 1311 में। कब किया, 1311 में उसके ऊपर आक्रमण किया। कई प्रकार, देखो इसमें क्या हुआ कि आक्रमण करने के बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने छल और कपट का सहारा लेते हुए, छल और कपट का सहारा लिया। क्या लिया, छल कपट का सहारा लेते हुए उनका एक सेनापति था जिसका नाम था राव बीखा नामक उसका एक सेनापति था। उसको अपने अधीन किया और उनको कहा कि मैं आपको यहाँ जालोर का राजा बना दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आप उस दुर्ग का सुरक्षित मार्ग बता दे। 1 वर्ष तक घेरा चला, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने उनके एक विश्वास पात्र सेनापति राव बीखा को अपने अधीन किया और राव बीखा ने उनको सुरक्षित मार्ग बता दिया दुर्ग में प्रवेश करने का। उसी प्रकार और भी समस्या थी कि लंबे घेरे के कारण जालोर दुर्ग की खाद्य सामग्री कम हो गई थी, राजपूत सैनिक पूरी तरह से कमजोर भी हो गए थे, यह भी कारण था। और राव बीखा ने उनको कमजोर मार्ग बताया और जाकर अपनी पत्नी के पास में बैठ जाता और कहता है कि अब हम तुम्हें जालोर की राजकुमारी बनाएंगे। तो राव बीखा की पत्नी ने कहा भाई ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण आप हमें राजकुमारी बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अब जालोर का सुरक्षित मार्ग बता दिया है, अब मैं बनूंगा जालोर का राजा अलाउद्दीन खिलजी। तभी उसी समय उसकी जो पत्नी ने उनकी हत्या कर दी। किसकी, राव बीखा ने। उस समय जालोर दुर्ग पर विश्वासघात करने वाला कौन था, राव बीखा, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार जालोर दुर्ग में कानड़ देव का बेटा वीरम देव,
वीरमदेव के साथ हजारों राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना धारण किया और शत्रु सेना पे टूट पड़े, और वहां की जो महिलाएं थी, राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और जौहर की ज्वालों में धधकती हुई आग में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसको बोलते हैं जौहर। जहां जौहर और केसरिया दोनों होता है, इसको बोलते हैं शाका। जालोर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होने के बाद में वह जालोर के नाम को परिवर्तन करके उसका नाम रखता है जलालाबाद। क्या रखता है? जलालाबाद। जालोर का अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। सिवाना का नाम क्या रखा था? खैराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। तो ध्यान रखना जलालाबाद। उनका नाम परिवर्तन करने के बाद में वो कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर का प्रशासक नियुक्त करता है। जालोर का प्रशासक किसे नियुक्त करता है? कमालुद्दीन को। किसको नियुक्त करता है? कमालुद्दीन को जालोर का प्रशासक नियुक्त करता है। किसको करता है? कमालुद्दीन गुर्ग को। ये ध्यान रखना, बड़ा कमाल का आदमी था, जालोर में उसने आक्रमण किया। कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर का सेनापति नियुक्त किया। देखो परिचय में ये दिखा है 1305 में, कॉपी में लिखिए, 1305 में कानरदेव जालोर का शासक बनने के बाद उसको दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर 1311 ईस्वी में अपने सेनापति कमालुद्दीन के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। लगभग 1 वर्ष तक घेरा डालता है, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो वो सल, कपट और धोखे का सहारा लेते हुए अपने सेनापति राव भिखा को अपनी ओर मिलाता है और जालोर दुर्ग देने का लालच देता है। वो उनको सुरक्षित मार्ग बताता है और इनके सारे वो जालोर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, जिसमें राजपूत कानरदेव और उसके बेटे वीरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में प्रवेश करता है, हजारों मंदिरों, राजप्रसादों को नष्ट करता है। इसके बाद में जालोर दुर्ग का नाम वो करता है परिवर्तन, रखता है जलालाबाद, और वहां का प्रशासक नियुक्त करता है कमालुद्दीन गुर्ग को। कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिएगा एक एक बिंदु पर अपन बात करते हैं। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? यह प्रश्न अगर परीक्षा के अंदर आ जाए कि जालोर का प्राचीन नाम क्या, बिजोलिया प्रसिद्धि के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। क्या नाम था? एक थोड़ा और बात है, जबालीपुर। इससे प्राचीन नाम था जालरी, जालरी। फिर इसके बाद में जलालाबाद, ये जालोर। इसके बाद में उसका नाम पड़ा जालोर। जालोर शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, जाल प्लस लोर, 2 शब्दों से बना है। जाल का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। लोर का मतलब होता है सीमा। जाल की पेड़ की सीमा पर जो जिला स्थित है इसको बोलते हैं जालोर। जाल का मतलब होता है पेड़, लोर का मतलब होता है सीमा। जाल के पेड़ की सीमा पर जो जिला स्थित है इसको बोलते हैं जालोर। उसको जाबालीपुर भी कहा जाता है बिजोलिया प्रसिद्धि के अनुसार। आइए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं उस पर चर्चा। देखो कॉपी में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी आशंका, जालोर का सामरिक महत्व, जालोर का भौगोलिक महत्व, कानरदेव द्वारा खिलजी सेना को जालोर राज्य से गुजरने की अनुमति नहीं देना, यह भी कारण था। गुजरात से लौटती हुई खिलजी सेना पर आक्रमण, खिलजी सेनापति एन उल मुल्क का जालोर पर आक्रमण, राजकुमारी फिरोजा द्वारा वीरमदेव से प्रेम करना, यह भी जालोर के दुर्ग पर आक्रमण के कारण थे। सिवाना पर आक्रमण, जालोर पर आक्रमण और जालोर दुर्ग का पतन, एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके लिए आप अंतिम समय तक बने रहे। चलिए बाकी का सारा मैटर मैंने पहले बता दिया है, कॉपी के अंदर जरूर नोट कीजिएगा। चलिए एक बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। ये अपना परिचय हो गया बेटा। चलिए एक बिंदु, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शासक था।
वह संपूर्ण भारतवर्ष में अपना अधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने राजपूताना के जालोर दुर्ग के ऊपर भी अधिकार किया, उस पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शासक होने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में अपना अधिकार करना चाहता था और इसलिए उसने जालोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया, पहला कारण। दूसरा है जालोर का सामरिक महत्व। जालोर दुर्ग है वो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण दुर्ग था, सुदृढ़ दुर्ग था, मजबूत दुर्ग था। अलाउद्दीन खिलजी इस जालोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करके संपूर्ण राजपूताना में अपनी सैनिक शक्ति की धाक स्थापित करना चाहता था। अगर मैं जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करूं तो संपूर्ण जो सैन्य शक्ति है उस पर अपना अधिकार स्थापित हो जाए। अगर अलाउद्दीन खिलजी को मालवा जाना है, गुजरात जाना है तो इसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा। इसलिए सामरिक बड़ा सुदृढ़ था, बड़ा मजबूत दुर्ग था, परकोटे से घिरा हुआ था, इसीलिए तो दुश्मन सेना आसानी से उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती थी। बड़ा मजबूत दुर्ग था, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, संकट के समय में बड़ा काम का दुर्ग था। तभी तो आसानी से अलाउद्दीन खिलजी इसमें प्रवेश नहीं कर पाए, 1 वर्ष तक उनका घेरा चला था। एक एक बिंदु पर बात करेंगे। चलिए, जालोर का भौगोलिक महत्व। जालोर दुर्ग है वो भौगोलिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दुर्ग था। जालोर दुर्ग है वो भौगोलिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दुर्ग था, अति महत्वपूर्ण दुर्ग था। जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी, सोहनगढ़, कांचनगिरी आदि कहा जाता था। इस दुर्ग को सुवर्णगिरी, सोहनगढ़, कांचनगिरी, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है। सुवर्णगिरी, सोहनगढ़ और कांचनगिरी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दुर्ग था। अगर अलाउद्दीन एके यानी अलाउद्दीन खिलजी को मालवा पर आक्रमण करना है, गुजरात पर आक्रमण करना है या दक्षिण भारत जाना है, मध्य प्रदेश जाना है तो उनको जालोर से होकर गुजरना पड़ता था। तो जालोर से होकर गुजरने के लिए क्या करना था, कानड़ देव से अनुमति लेनी थी। बार बार अनुमति कानड़ देव से लेते थे। कानड़ देव इसके बदले में कर और टैक्स लेता था। क्यों नहीं हम जालोर दुर्ग पर आक्रमण करें, ताकि हमें गुजरात पर आक्रमण करने में आसानी रहेगी, मालवा पर आक्रमण करने के लिए आसानी रहेगी, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए आसानी रहेगी। इसलिए उन्होंने जालोर दुर्ग को जीता। चलिएगा अगले बिंदु की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कानड़ देव द्वारा खिलजी सेना को जालोर राज्य से गुजरने की अनुमति नहीं देना। ये बात है 1298 की। कब की बात है? 1298 ईस्वी में। और दिल्ली का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। लिखिएगा, एक के नाम लिखता हूं शॉर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात विजय का अभियान चलाया। गुजरात विजय अभियान चलाया, गुजरात पर विजय अभियान चलाया। और गुजरात जाने के लिए जालोर से होकर, गुजरात जाने का जो मार्ग है वो जालोर से जाता था। कहां से जाता था? जालोर। और उस समय जालोर के शासक बेटा कौन थे? कानड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव से, ये एक के साहब हैं अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने कानड़ देव से अनुमति मांगी कि आप जालोर राज्य से रास्ते से हमें गुजरने दो। लेकिन कानड़ देव ने बिल्कुल इनकार कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ। एक दूसरे के शत्रु बन गए, एक दूसरे से दुश्मन बन गए। 1200 लिखिएगा, 1298 ईस्वी में
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए जालोर के शासक कानड़ देव से जालोर राज्य से गुजरने की अनुमति मांगी, लेकिन कानड़ देव ने उनको रास्ते से जाने से अनुमति को ठुकरा दिया, जाने से मना कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक कानड़ देव के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ और एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए। कॉपी में जरूर नोट कीजिए बेटा, साथ में बहुत काम की बात है। चलिएगा अगले बिंदु की बात करेंगे अपन, गुजरात से लौटती हुई खिलजी सेना पर आक्रमण। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के बाद वो जालोर से गुजर रहा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के जब जालोर के जो आक्रमण करने गुजरात गए थे, दो सेनापति थे, उलूग खा और एक का नाम था नुसरत खा। दो सेनापति ये यहां से गुजर रहे थे, तो ये जालोर के शासक कानड़ देव ने इन गुजरती हुई सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और जो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से लूट से जितना भी जो धन लेकर आया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कब्जे में कर दिया, धन को लूट लिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी है वो कानड़ देव से बड़ा नाराज हुआ। वो उनसे बदला लेना चाहता था, उनको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया। बात है 1298 की, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय के बाद में वो जालोर से गुजर रही थी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर के शासक कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते हुए उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो धन दौलत लूटकर गुजरात से लेकर आई थी, उन्हें लूट लिया और धन लूटकर वो जालोर ले गए, जिससे अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव के ऊपर बड़े नाराज हुए और उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। गुजरात से लौटती हुई खिलजी सेना पर आक्रमण। खिलजी सेनापति ऐन उल मुल्क का जालोर आक्रमण। अब देखो अब क्या होता है, शुरू होता है। बात है 1305 की। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके सेनापति ऐन उल मुल्क, पहले मैं बोल लेता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने उसके सेनापति ऐन उल मुल्क को जालोर के शासक कानड़ देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐन उल मुल्क ने जालोर जाकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन कानड़ देव और ऐन उल मुल्क के बीच में संधि हुई और ऐन उल मुल्क समझा बुझाकर कानड़ देव को दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लेकर आया। समझा बुझाकर कानड़ देव दिल्ली दरबार में गए। बड़े बड़े राजस्थान के आसपास के इंडिया के बड़े बड़े राजा महाराजा इस दरबार के अंदर बैठे हुए थे। कानड़ देव भी उसके दरबार में समझा बुझाकर लेकर आए ऐन उल मुल्क, वो दरबार में बैठे। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राजस्थान के ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरी शक्ति का मुकाबला कर सके। उसी समय कानड़ देव को बड़ा बुरा लगा और कानड़ देव भरी दरबार से उठकर बिना पूछे जालोर चले आए और साथ में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाना, अब मैं तुमसे क्या करूंगा, मुकाबला करूंगा। और वो युद्ध की तैयारी में जुट गए, ये ध्यान रखना। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के 1305 में ये कानड़ देव हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, कानड़ देव के विरुद्ध भेजी। ऐन उल मुल्क ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, सेनापति। और ऐन उल मुल्क को कानड़ देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने सेना भेजी थी। 1305 में सेना भेजी। ऐन उल मुल्क कानड़ देव को समझा बुझाकर कहा लेकर जाता है दिल्ली। और दिल्ली में एक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कानड़ देव का उचित मान सम्मान नहीं किया जाता, जिससे कानड़ देव
अलाउद्दीन खिलजी से बड़ा नाराज हो जाता है। भरी दरबार में उनको युद्ध की चुनौती देते हुए जालोर लौट आता है और युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर आपको मैंने पूरा मैटर समझा दिया है। सेनापति कौन था? ऐनुल बुल्क। कब आक्रमण किया कानर देव पर? 1305 में। किसके ऊपर आक्रमण किया? कानर देव के ऊपर। उस समय क्या हुआ? संधि हुई। समझा बुझाकर कहा लेके कानर देव को? दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ? उचित मान सम्मान नहीं हुआ, जिसके कारण कानर देव नाराज हुआ और भरी दरबार को छोड़कर चले आए। चलिएगा, राजकुमारी फिरोजा द्वारा वीरम देव से प्रेम करना। एक इतिहासकार है नैन सिंह। नैन्सी नामक इतिहासकार का कहना है कि कानर देव का एक बेटा था, कानर देव का बेटा था जिसका नाम था वीरम देव, और इसी वीरम देव की जो बेटी थी जिसका नाम था कानर देव का बेटा वीरम देव था, और यहां पर दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, एक उनकी बेटी थी फिरोज शाह। ये उसकी बेटी थी। ये वीरम देव से अथाह प्रेम करती थी, लेकिन वीरम देव फिरोज शाह से प्यार नहीं करता था, एक तरफा प्यार था। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह ने वीरम देव से शादी करने की बात रखी, लेकिन वीरम देव ने उनसे इनकार कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी कानर देव और वीरम देव से बड़ा नाराज हुआ। उसने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया। यह अलाउद्दीन खिलजी के उसके विवाह के कारण थे। पहली बार उन्होंने मना कर दिया। कई इतिहासकार कहते हैं भाई कि दिल्ली दरबार में कानर देव के साथ वीरम देव भी उनके साथ में गया था। दिल्ली दरबार में गया, वीरम देव को फिरोज शाह ने वीरम देव को देखा, आंखों में आंखें डालकर देखा, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिरोज शाह मन ही मन वीरम देव से प्यार करने लगी। कुछ दिन ठहरने के बाद फिरोज शाह ने वीरम देव से प्यार का इजहार किया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, और अगर आपको पॉजिटिव उत्तर ही देना है, नेगेटिव तो आपको देना ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरी बेटी आपसे बहुत अधिक प्यार करती है, लेकिन वीरम देव ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। रातों रात वीरम देव दिल्ली से रवाना होकर जालोर पहुंच गया। यह बात सुबह फिरोज शाह को पता चलती है, तो अपने पापा के पास में आकर कहती है कि पापा आपने हर मेरा ये सपना पूरा किया है, एक सपना मेरा और भी है कि मेरी जो शादी है एक बार आप वीरम देव से करवा दो। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन असफलता का सामना करना पड़ता है। फिर फिरोज शाह स्वयं एक सेना लेकर जालोर पर आक्रमण करती है। कानर देव के पास में जाकर कहती है कि पिताजी आप अपने बेटे वीरम देव से मेरी शादी करवा दो, लेकिन कानर देव और वीरम देव साफ साफ मना करते हैं, हम उनकी शादी के 7 समुंदर पार के तेरे पीछे पीछे आ गई। उस तरीके से उन्होंने गाना गाते हुए कहा कि 7 समुंदर पार के मैं पीछे पीछे आ गई। वो दिल्ली से सीधे जालोर आ गई। क्या आ गई? जालोर। और जालोर आने के बाद में उसने प्रस्ताव रखे, लेकिन कानर देव वीरम देव ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर मैं आपके साथ में शादी करती हूं तो हमारे कुल देखो मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मेरे कुल को ठेस पहुंचती है, साथ में मेरे ननियान वालों को भी ठेस पहुंचेगी, हमारे मामेरा वगैरह लेकर कोई नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना बोल दिया कि साफ साफ मैं तुमसे शादी नहीं। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी जालोर के एग्जिट 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है, जिसमें वीरम देव कानर देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरम देव का शव दिल्ली ले जाया जाता है। हिंदू रीति रिवाज से फिरोज शाह फेरे लेती है, 7 फेरों के सातों वसन निभाती हैं और फिर यमुना नदी के अंदर कूद जाती है। उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो ये जो हमारी जो कुछ कहानी थी, इस तरीके से हम एक बार आपने देखा है कि अगर आपको ताला खोलना है तो चाबी की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी।
इसी प्रकार अगर अलाउद्दीन खिलजी को जालोर पर आक्रमण करना है भाई, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी को अगर जालोर के ऊपर आक्रमण करना है तो उनकी कुंजी यानी उनकी जो कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा किला था? सिवाना का किला। कौन सा किला है? सिवाना। तो उनकी कुंजी को ढूंढना बड़ा जरूरी था। चलिएगा ये अपन बोल देता हूं। एक के अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना के शासक शीतल देव थे, तो उसने 1308 ईस्वी में सिवाना के शासक शीतल देव के ऊपर आक्रमण किया। सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक सेना लेकर आए। सेना लेकर आने के बाद में सिवाना के जो किला है, ये सिवाना का किला, सिवाना के किले को चारों ओर से घेरते, 8 माह तक घेरा चलता है, फिर भी सिवाना का दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत पाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी सल और कपट, ये बड़ा धोखेबाज था, सल कपट का सहारा लेता है और सिवाना का एक किलेदार, सिवाना का एक सेनापति मावले को अपनी ओर करता है। मावले से कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं वो हमारी बात मान, हम तुम्हें सिवाना का शासक बना देंगे। तो वो उनकी बहकावे में आ जाता है। धोखा करने वाला कौन है? मावले। जालोर में धोखा किसने किया था? राव दीखा ने। चित्तौड़गढ़ पर धोखा किसने किया था? तो ये जो अपनी सारी बातें हैं मावले, इसने इनके बहकावे में आकर ये सिवाना के दुर्ग के अंदर जो बड़ा एक जलकुंड बना हुआ है, यहाँ पर गाय का रक्त मिलाता है। क्या मिलाता है? जिससे पेयजल की कमी उत्पन्न हो जाती है। 8 माह तक घेरा चला, खाद्य सामग्री की कमी हो गई, राजपूत सैनिक बड़े कमजोर हुए और उनको लगा कि अब सफलता हाथ में आने नहीं, तो उन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और सिवाना दुर्ग का किलेदार, सिवाना दुर्ग का शासक शीतल देव हजारों राजपूत सैनिकों के साथ में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और शीतल देव की पत्नी मैणा देव के नेतृत्व में, मैणा देव, ध्यान रखना, मैणा देव के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग के अंदर क्या हुआ? जौहर हुआ। जौहर का मतलब होता है धधकती हुई आग में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मैणा देव। सिवाना दुर्ग पर जौहर करने वाली रानी कौन थी? मैणा देव। रणथंभौर दुर्ग पर जौहर करने वाली रानी कौन थी? रंगा देव। चित्तौड़गढ़ के ऊपर जौहर करने वाली रानी कौन थी? पद्मावती। ऐसी ऐसी रानियां इस वीर शिरोमणि राजस्थान की धरती पर हुई है। मैणा देव के नेतृत्व में जौहर हुआ, रानियों ने जौहर आग में अपनी आहुति दे दी। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद सिवाना दुर्ग का नाम रखता है खैराबाद। क्या रखता है? ध्यान रखियो, खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा? खैराबाद। ये ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखता है? वो खैराबाद। राइटिंग समझ में नहीं आई बेटा, इसको लिखिएगा, खैराबाद उसका नाम रखता है। और सिवाना का जो प्रशासक नियुक्त करता है कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको रखता? 1308 में किस पर अधिकार? सिवाना। सिवाना का शासक कौन है? शीतल देव। शीतल देव क्या हुआ? वीर गति को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? मैणा देव के नेतृत्व में हुआ। किसको प्रशासक नियुक्त किया? कमालुद्दीन गुर्ग। नाम परिवर्तन क्या रखा? खैराबाद। और एग्जैक्ट टाइम 1308 में। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। उसे मारवाड़ की संकटकालीन स्थिति कहा जाता है। जब मारवाड़ वालों के लिए कोई संकट उत्पन्न होता था तो वो सिवाना चले जाते थे, शरण में सिवाना दुर्ग में चले जाते थे। जब मेवाड़ वालों के लिए संकट उत्पन्न होता था तो कुमलगढ़ चले आते थे। तो ये ध्यान रखना, संकटकालीन राजधानी कौन सी? सिवाना। जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी है। तो ये ध्यान रखना, पूरा मैटर आपको समझ में आया। ये मैं एक बार बोल देता हूं ताकि आप अपने कॉपी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर सिवाना के शासक शीतल देव के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें सिवाना के शासक शीतल देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी रानी मैणा देव ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ में जौहर रचाया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, सिवाना पर आक्रमण करने के बाद में उसका नाम परिवर्तन करके खैराबाद रखता है और वहां का शासक कमालुद्दीन गुर्ग को प्रशासक नियुक्त करता है।
आइए अगले बिंदु की बात करते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर 1311 की बात है, अपने सेनापति कमालुद्दीन बड़ा कमाल का आदमी था। क्या था? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद चारों जगह, ये जालोर का जो किला है इसको चारों जगह से घेर देते हैं। किला कौन सा है? सुवर्णगिरी, सोनगढ़, जो भी है किले को घेरता है। 1 वर्ष तक घेरा चलता है। कितने वर्ष तक घेरा चलता है? वापस हम बोलूंगा, 1 वर्ष तक घेरा चलता है। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोनों पक्षों में कभी एक पक्ष झड़पें होती रहती थी, कभी राजपूतों एक पक्ष की विजय होती थी, कभी दूसरे पक्ष की विजय होती थी। दोनों के बीच में झड़पें होती थी, एक पक्ष की विजय, कभी दूसरे पक्ष की विजय, ये दोनों होती रहती थी। कभी राजपूत उनके ऊपर भारी पड़ते थे, कभी तुर्क उनके ऊपर भारी पड़ते थे, दोनों होते। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस किले के अंदर खाद्य सामग्री कमजोर हो, खाद्य सामग्री कम हो गई, पानी की, जल की कमी होने लगी, क्योंकि लंबा एक सर राजपूत सैनिक कमजोर हो गए, खाने पीने का नहीं मिल रहा था, कमजोर हो गए। यहाँ पर जो तुर्क सैनिक एक के अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो मजबूत होती गई। क्या हो गई? मजबूत होती गई। जब उनको लगा कि अब किले पर अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, छल कपट और धोखे करने में बड़ा माहिर था। तो उसने उनको पता किया कि जो कानर देव का जो विश्वास पात्र सेनापति राव बीखा को अलाउद्दीन खिलजी मिले। उन्होंने कहा कि हम तुम जालोर जिले का एक सुरक्षित मार्ग बता दो, कमजोर मार्ग बता दो, हम तुम्हें जालोर का शासक बनाएंगे, जालोर का प्रशासक नियुक्त करेंगे। राव बीखा बड़ा लालच में आ गया और उन्होंने सुरक्षित मार्ग बता दिया, बड़ा कमजोर मार्ग था, जालोर दुर्ग का एक कमजोर मार्ग बता दिया। एक आपने कहावत सुनी होगी, जालोर का राई का भाव तो रात ही बीत गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रात को एक ऐलान करवा दिया कि जालोर के जितने भी शासकों को कहा कि अगर आप हमें राय लाकर देंगे तो हम आपको इसके बदले में अथाह मोहर, धन संपत्ति देंगे, मोहर देंगे। तो सभी लोग लेकर आ गए और उन्होंने उसके बदले में मोहर ली। एक सुबह आ गया और उन्होंने कहा, तभी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राई का भाव तो रात ही बीत गया है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई आप पहले आते तो मिल जाता। राई का मतलब क्या होता है कि राई को आप जिस जगह बिखेर दे तो उसी समय वो उग जाया करती है दूसरे दिन ही। तो उन्होंने इस सुरक्षित मार्ग बता दिया, वहां पर राई उन्होंने बिखेर दी, उगने लगी, किले के अंदर प्रवेश किया। जाब बीका अपनी पत्नी के पास में जाता है, सारी बातें, सारी घटना बताती है। पत्नी को बड़ा, जो देशद्रोही है वो मेरा पति नहीं हो सकता, उन्होंने राव बीका की मारकर हत्या कर दी। और ये भी महिला अपने इतिहास में हमेशा के लिए क्या हो गई, अमर हो गई, राव बीका के। ये बात पता चलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कानर देव और उसका बेटा वीरम देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वीरम देव का शव लेकर दिल्ली चला जाता है। नहीं, दिल्ली अधिकार हो गया और अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग में प्रवेश करता है। वह हजारों मंदिरों, राजप्रसाद, भवनों आदि को नष्ट करता है और नष्ट करने के बाद में उसका नाम परिवर्तन करके जलालाबाद रखता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का एक सदस्य जीवित बचा था, वो था मालदेव, जिसे इतिहास में मूसाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। कौन सा मालदेव? बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना, मूसाला मालदेव। कानर देव के परिवार का कौन सा सदस्य जीवित रहा था? वो मात्र मालदेव रहा था। कौन था? मालदेव, जिसे इतिहास में मूसाला मालदेव कहा जाता है, मूसाला मालदेव के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर। तो इस पर भी थोड़ा अपन गौर करेंगे, मंथन करेंगे। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक उसका शव लेकर दिल्ली चला जाता है और बेटी को सुपुर्द करते हैं। और वो अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी लो तुम्हारे लिए। अरे पप्पा जी, लाते तो वीरम को जीवित लाते, अब मैं इस शव का तो क्या करूंगी? आपने कहा था कि 7 समुद्र पार के गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, इस तरीके से आप मुझे वादा करके गए थे और आप तो मेरा उसका शव लेकर आए। इसी प्रकार
फिरोज शाह हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर वीरम देव के शव के साथ में वो आत्महत्या कर लेते यमुना नदी के कूदकर, और उनका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हमने ये जो सारी मैटर पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से आप कॉपी में याद करें, लिख कर आए। अगले बिंदु में हम आपको दुर्गादास राठौड़ को लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे कि दुर्गादास राठौड़ कौन थे, उन्होंने मारवाड़ में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस पर भी हम थोड़ा मंथन करेंगे कि सब कुछ किस्मत में नहीं है, सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ करने के लिए काबिल भी बनना पड़ता है, कुछ करने के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। ये धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे विदा लेता हूं मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह। धन्यवाद।